लगी हुई हैं और इसलिए बाहर में देखने वाले को, माता पिता को ये लगता है कि ये बालक बड़ा उदास रहता है, ये बड़ा गुमसुम रहता है, ये कुछ बोलता नहीं है, ये राग रंग के लुत्फ उठाता नहीं है। और कहते बहुत कोशिश की जाती है, वो माता पिता नानाविध प्रकार से ऐसी कोशिश करते हैं कि जिससे इसका रंग जो है वो संसार के अंदर आ जाए, इसकी नज़र जो है वो बाहर के अंदर आ जाए, पर वो देखता नज़ारा बाहर है और चिंतन उसका कहाँ चलता है, भीतर में चलता है। वो नज़र उसकी हटती नहीं अपनी आत्मा से। और कहते एक दिन माता पिता ने सोचा इसका एक बड़ा भाई भी तो है, नंदीवर्धन उस वर्धमान का बड़ा भाई भी है। नंदीवर्धन और वर्धमान के अंदर बड़ा मैत्री भाव है। उस नंदीवर्धन को बहुत मोह है अपने भ्राता का और बड़ा गर्व है, ऐसा जन्मजात अलौकिक प्रतिभा वाला विद्वान ये मेरा भाई है। और इसलिए कहते हैं यदा कदा वो नंदीवर्धन भी उस वर्धमान को अंदर से नजर हटा के कहाँ मजबूर करते, बाहर आने के लिए मजबूर कर दे। वो माता पिता भी देखते, घंटों हो गए इसको चिंतन करते हुए। एक दिन राजा सिद्धार्थ ने कह दिया, हे वत्स कभी उद्यान में भी चले जाया करो, उस निर्मल झरनों को भी देख लिया करो, उन फूलों को खिलते हुए हंसते हुए भी देख लिया करो, कभी उद्यान की पुष्प क्रीड़ा भी कर लिया करो, कभी बगीचे की सैर भी कर लिया करो। और कहते वो वर्धमान पिता और माता की इस विनती को ठुकराते नहीं थे, चले जाते थे, बगीचे के अंदर चले जाते थे। परंतु बगीचे के अंदर वो सुंदर झरने जो हैं, वो सुंदर सुषमा जो है बगीचे की, वो उनको लुभावनी लग नहीं पाती थी, क्योंकि उनका ध्यान पदार्थ पे रहा ही नहीं, उसका ध्यान उस पे चला जाता था जो पदार्थ को देखता है। वो यदि सुंदर झरनों को देख लेते तो चिंतन में बैठ जाते थे, अपने साथ उन झरनों को जोड़ लेते थे। इस झरने की तरह तो मेरा जीवन है, ऐसी तो जीवन का प्रवाह है, यही तो जीवन की धारा है। बीता हुआ क्षण मेरा लौटेगा नहीं, आने वाला क्षण मेरा रुकेगा नहीं। मेरे हाथ में यदि कुछ है तो वह क्या है, वर्तमान का क्षण है, इस वर्तमान की धारा है। इस निर्झर की तरह यह जीवन बहता पानी की तरह आगे से आगे बढ़ रहा है। यदि वह झरनों को देख भी लेते तो देखने वाले को लगता कि वर्धमान झरना देख रहे हैं, पर वो वर्धमान महावीर झरना नहीं, अपने भीतर के जीवन का झरना देख लेते थे। कभी फूलों को देखते तो फूलों को देख करके मात्र उसकी सुगंध में वो कभी अटके नहीं, कभी उनका ध्यान बाहर में भटका नहीं। उन फूलों को देख करके एक मन में चिंतन चल पड़ता था कि जैसे इस फूलों में सुगंध है, ऐसी सुगंध कहाँ है, मेरे भीतर भी है। इस फूल की सुगंध लेने वाला कौन है, उसको वो देखते थे, मात्र मीडिया को नहीं देखते थे कि किसके माध्यम से सुगंध आ रही है, तो नाक के माध्यम से आ रही है। कौन इस फूलों को देख रहा है, तो आँख देख रही है, परंतु ये आँख और नाक किसके द्वारा संचालित हैं, उसको तो हमने कभी देखा नहीं, उसको तो हमने कभी जाना नहीं, उसको तो कभी हमने मूल्यवान माना नहीं। और वो फूलों को देखते देखते कहाँ पहुँच जाते, आत्मा तक पहुँच जाते। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैंने क्या करना है, घंटों चिंतन चल पड़ता। इधर माता पिता सोचते अच्छा हुआ उद्यान में गया, कुछ राग रंग में लगेगा, कुछ इसका चिंतन बदलेगा, परंतु वे नहीं जानते कि वर्धमान की नज़र मात्र कहाँ है, भीतर में है। बाहर के नज़ारे उसे नज़र अंदाज हो जाते हैं। और ये देख करके एक दिन जब उद्यान में इस तरह चले गए, घंटों बीत गए, माता पिता को चिंता हो गई अभी तक लौटा नहीं है, और नंदीवर्धन को बुलाने भेज दिया। नंदीवर्धन बुलाने क्या गया है कि नंदीवर्धन भी खो गया। ये ऐसा दरिया है जहाँ जो जाएगा वह भी क्या हो जाएगा, खो जाएगा। खड़े खड़े उस नंदीवर्धन को, अपने उस बड़े भाई को, उस उद्यान के अंदर खड़े खड़े उस वर्धमान ने कितने सहज तरीके से ऐसे सिद्धांत भीतर में डाल दिए जो उसके
जीवन जीने की पूंजी बन गए। वो नंदीवर्धन बुलाने गया है, उस उद्यान के अंदर चला गया है, दूर से देखता है ये वर्धमान आंखें तो खुली हैं पर देख नहीं रहा, इसके कान तो खुले हैं पर ये सुन नहीं रहा, ये बैठा तो है पर ये हिल नहीं रहा। वाकई में ये अंतर्मुखी हो गया है, ये भीतर में ही देख रहा है। जाके उसने वर्धमान महावीर को हिलाया। उस नंदीवर्धन ने कहा भाई बहुत देर हो गई, माता पिता इंतजार कर रहे हैं, तू घर चलने। उसने कहा अभी चलता हूँ, पहले देख तो ले कि मैं क्या कर रहा था। और उसने कहा नंदीवर्धन ने, हे भाई तू क्या कर रहा था? पेड़ को देख रहा था, तू इन पौधों को देख रहा था, तू इन फूलों को देख रहा था, तू इन पत्तों को देख रहा था, तू इन फलों को देख रहा था। उसने कहा मैं इसे नहीं देख रहा, मैं इसके अंदर कुछ और निहार रहा था। थोड़ा सा रस आ गया नंदीवर्धन को और उसने कहा कि बता तू क्या देख रहा है। और महावीर ने एक ही शब्द के अंदर बता दिया, हे नंदीवर्धन ये जो पेड़ है, पेड़ की जड़ और मूल क्या है? एक ही है। इसका जड़ जो है, नींव जो है, मूल जो है वो एक ही है। और बाहर में इसके पत्ते क्या हैं? अनेक हैं। इसके फल क्या हैं? अनेक हैं। इसकी शाखाएं छोटी बड़ी अनेक हैं, उप शाखाएं भी हैं। हे भाई तू देख रहा है कुछ शाखाएं बड़ी विस्तृत हैं, बहुत बड़ी बड़ी हैं, और कुछ शाखाएं क्या हैं? बड़ी पतली हैं। तो ये देख रहा है जो शाखाएं पतली हैं वो शाखाएं कहाँ हैं? ऊपर हैं। और जो शाखाएं भारी हैं वो शाखाएं नीचे हैं। हालांकि हर एक को पोषण कहाँ से मिल रहा है? जड़ से मिल रहा है। क्या तू मुझे बता सकेगा कि ये शाखाएं इतनी विस्तृत क्यों हो गई? ये शाखाएं कितनी हल्की क्यों हैं? ये ऊपर क्यों हैं? ये नीचे क्यों हैं? और नंदीवर्धन को भी बड़ा रस आ गया कि बात तो ठीक है, ये जो कह रहा है बिल्कुल ठीक है, मैंने तो कभी सोचा नहीं, मैंने तो सिर्फ देखा ही है। और वो सोच और वो देखना जो है नंदीवर्धन को तो जवाब न आ सका। और वो वर्धमान ने उस मौके का, अवसर का लाभ उठाया। उसने कहा हे भाई तू देख रहा है एक ही चीज से पोषण मिल रहा है, जो ज्यादा खींच लेता है वो विस्तार पाता है, जो विस्तार पाता है वो भारी होता है, जो भारी होता है वो नीचे रहता है, जो थोड़ा पोषण लेता है वो अपने आप को हल्का रखता है, जो हल्का है वो कहाँ चला जाता है? ऊंचे की ओर। और ये संसार के अंदर भी जो जितना इकट्ठा करता है, जो जितना परिग्रह रखता है, जो जितना ममत्व भाव रखता है, उसके जीवन का फैलावा उतना अधिक है, उसका जीवन कर्मों के भार से उतना भारी है। और वो चाहते हुए भी कहाँ नहीं पहुंच पाता? ऊपर की ओर नहीं पहुंच पाता। उसके पास में ममता नहीं, पदार्थ नहीं, आसक्ति नहीं, उसका जीवन कर्मों से हल्का होता हुआ कहाँ पहुंच जाता है? ऊंचाई की ओर। और वो अपरिग्रह का सिद्धांत खड़े खड़े समझ में आ गया। उस नंदीवर्धन को समझ में आ गया जैसे बच्चों के भीतर में अनेकांतवाद पिरो दिया था खेल खेल में। उस वर्धमान ने चिंतन चिंतन में नंदीवर्धन के भीतर वो अपरिग्रह का क्या पिरो दिया? सिद्धांत पिरो दिया। दोनों भाई बड़ी प्रसन्नता से घर आ गए। घर का सारा घटनाक्रम यथावत जारी है। और इस तरह से वो वर्धमान महावीर बाल्य अवस्था से ऊपर उठ करके यौवन की दहलीज पे कदम रख देते हैं। उम्र के बढ़ते के साथ में उनके तीव्र भाव भी साथ साथ वृद्धिंगत हैं, यानी दोनों तरह का ग्राफ भीतर में बढ़ रहा है, बाहर का बढ़ रहा है तो भीतर का भी बढ़ रहा है। हमारा बैलेंस नहीं रह पाता, बाहर का तो बढ़ता है और भीतर का क्या होता? घटता है। और इसलिए हमारे साथ में वो प्रक्रिया नहीं घट पाती, वो जीवन के अंदर उत्थान के अवसर नहीं आ पाते। यौवन की दहलीज में जैसे ही कदम रखा है उस वर्धमान महावीर ने कि सबसे ज्यादा खुशी किसे हो गई? माता पिता को। उन्होंने देख लिया कि अब वो उम्र आ गई है, अब वो दहलीज आ गई है, अब वो समय आ गया है। जो ये गुमसुम रहता था उसको हटाने के लिए, जो ये उदासी इसके भीतर में है उसको ब्रेक देने के लिए माता पिता अपने ढंग से सोचते हैं, अपने नज़रिए से तोल लेते हैं, बड़े हर्षित हैं। दोनों ने मिल करके एक दिन अपने भीतर में विचार कर लिया कि अब ये वर्धमान महावीर यौवन अवस्था के अंदर आ गए हैं, अब हमें चाहिए कि हम इसका क्या कर दे?
विवाह कर दे। हर माता पिता को उस पुत्र के यौवन अवस्था आते ही विवाह के ख्याल उमड़ने गुमड़ने लगते हैं और उस राजा सिद्धार्थ और त्रिशला ने मिलकर के उस वर्धमान को बुला लिया, बुला करके अपना मनोगत बता दिया कि हे वर्धमान, अब तुम उस अवस्था में आ चुके हो जिस अवस्था के अंदर माता पिता का कर्तव्य ही नहीं, चाहत भी है। हम ये चाहत भी रखते हैं कि ये जो इतनी रिद्धि संपदा समृद्धि है, इन सबको तुम भोगो, इसका तुम उपभोग करो, इसका तुम सुख लो। ये सुख लिए बिना तुम्हारे जीवन के अंदर यदि तुम आगे बढ़ते हो तो हमारे मन को क्या नहीं है, सकून नहीं है। और माता पिता की ये वचन सुन करके उस वर्धमान महावीर ने सपाट शब्दों में कह दिया कि हे माता पिता, इसकी तरफ मेरा क्या नहीं है, कोई रुझान नहीं है, इसकी तरफ मेरा कोई रस नहीं है, ये भोग उपभोग मुझे नहीं चाहिए। मैं ये जानता हूँ जैन सिया तेन नो सिया, जिससे सुख मिलने के लिए तुम कह रहे हो, मुझे वो विज्ञान पता है कि उससे क्या नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता। जिस सुख के अंदर दुख बसा हुआ है वो सुख मेरे जीवन के लिए कामयाबी देने वाला नहीं है। ऐसे ऊंचे शिखर पे चढ़ के मैं क्या करूं कि जहां से मुझे पतन की राह लेनी पड़े। ऐसे सुख को लेकर के मैं क्या करूं जिसके भीतर में दुख रहा हुआ है। ये सारा सुख तो क्षितिज की भांति है, ये सारा सुख तो मृग मरीचिका की भांति है, ये सारा सुख तो किंपाक फल के समान है। और इतने बड़े बड़े शब्द सुन करके माता पिता हतप्रभ रह गए। उनकी भी जानने की भीतर की उत्सुकता जागी। उन्होंने भी कहा, हे वत्स, तुम ये क्या शब्द कह रहे हो, हमें भी समझा दो। उसने समझाना प्रारंभ किया, हे माता पिता, ये संसार का सारा सुख जिन्हें आप लुत्फ कहते हो, जिसे आप सुख कह रहे हो, वह सुख तो है ही नहीं। और यदि वह सुख है भी तो वह सुखाभास है। सुखाभास का मतलब जो सुख नहीं है पर सुख का आभास देता है, जो सुख नहीं है पर सुख जैसा दिखाई देता है। इसलिए ये तमाम संसार के सुख जो हैं वो क्षितिज की भांति है। क्षितिज के अभिप्राय है कि जहाँ समुद्र किनारे पर खड़े होकर के लोग दूर तक जब अपनी दृष्टि फैलाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा नज़र आता है जहाँ धरती और आकाश क्या है, मिले हुए हैं। हालांकि न धरती आकाश कभी मिलेंगे नहीं, परंतु नज़ारा ऐसा नजर आता है, दिखाई ऐसा देता है, आभास ऐसा देता है, प्रतीति ऐसी होती है कि यदि हम वहां तक पहुंच जाएं तो वहां धरती और आकाश मिले हुए होंगे। और यदि कोई व्यक्ति हिम्मत करके वहां तक पहुंच भी जाए तो वो पाता है कि धरती और आकाश यहाँ मिले हुए नहीं हैं। जैसा दिखाई देता है वैसा इस संसार में होता नहीं है। यही महामंत्र उसने विज्ञान का पढ़ा दिया पहला कि हे माता पिता, जो तुम कहते संसार में सुख है, विवाह में सुख है, परिणय में सुख है, भोग के अंदर सुख है, परंतु ये सारा सुख क्षितिज की भांति है जो दिखाई देता है पर होता नहीं। इसलिए इसे मृग मरीचिका बताया गया है। वो हिरन ता जिंदगी लगा देता है अपनी प्यास बुझाने के लिए, पानी उसे नजर आता है, दौड़ता है वो उस रेतीले प्रदेश के अंदर, उस मरुभूमि के अंदर वो प्यासा वो मृग वो हिरन देखता है दूर से और उस रेता के ऊपर सूरज की किरणों का जो रिफ्लेक्शन है वो दूर से नज़ारा नज़र आता क्या है, पानी है। पर जो उसे नज़ारा नज़र आ रहा है वो वाकई में पानी नहीं है। वो मृग दौड़ता है पूरी तन की शक्ति लगा के, पूरी मन की शक्ति लगा के, पूरा आत्मा का बल लगा कर के दौड़ता है और जैसे वहाँ तक पहुँचता है वो पाता है ये तो पानी नहीं है पर प्यास भीतर में है। फिर नजरें दौड़ाता है, फिर एक नज़ारा ऐसा नज़र आता शायद यहाँ नहीं वहाँ है। जिंदगी नहीं जन्म जन्म बीत जाते हैं सुख की खोज के अंदर, पानी की खोज के अंदर, सुखाभास नजर आता है परंतु सुख किसी को मिला नहीं है। ये मृग मरीचिका के समान इस सुखाभास के अंदर मैं प्रवेश नहीं लेना चाहता। ये सारा सुख जो है वो किंपाक फल के समान है। किंपाक फल एक ऐसा फल है जो दिखने में बड़ा लुभावना है, दिखने में बड़ा सरस है, बड़ा आकर्षक है, बड़ा मनोहर है, गंध उसकी बड़ी सुंदर है। और कहते यदि कोई व्यक्ति एक नज़र भी उस
उस पे रख दे तो खाए बिना रह नहीं सकता, पर वो ये नहीं जानता कि जो खाने में इतना सरस और मधुर है वो परिणाम में क्या है, भयंकर है। क्षणमित सुखा बहुकाल दुखा, क्षण मात्र का वहाँ पे सुख है परंतु अनंत काल का वहाँ क्या है, दुख है। हे माता पिता, मैं ऐसे कार्य नहीं करना चाहता, उस विवाह का बंधन मुझे नहीं चाहिए, मेरी रुचि उसके अंदर नहीं है। माता पिता को भी थोड़ी देर के लिए तो बात समझ आ गई, बात उस दिन के लिए तो शांत हो गई, परंतु वर्धमान अपनी उसी एकांत साधना में लगे हुए हैं, अंतर्दृष्टि के अंदर लगे हुए हैं। और फिर एक दिन माता पिता बेचैन हो जाते हैं। अब सोचते कोई बात नहीं, एक बार में तो बच्चा नहीं मानता, बार बार समझाने पे तो मान ही जाएगा। और कहते फिर से वर्धमान को बुलाते हैं और अब जो है वो रानी त्रिशला भी और राजा सिद्धार्थ भी इतना कहते हैं, एक तरह से बार बार कहते हैं और बार बार कहते हुए एकदम से महारानी त्रिशला बेहोश हो जाती है। बेहोश हुई थी, मूर्छित हुई थी उस दिन जिस दिन उस वर्धमान ने उस कुक्षी के अंदर अपने हाथ पैरों को सिकुड़ लिया था। और आज मूर्छित हुई है कि ये हमारी बात क्या नहीं करता, स्वीकार नहीं करता, इस भोगों के अंदर रस नहीं लेता, इसे नहीं पता कितनी अनुकूलता इसे मिली है, कितने साधन इसे मिले हैं। और माता की ये हालत देख करके जब माता को होश आता है, फिर से माता रुदन करके उसे ये बात कहती है कि तुझे ये कार्य करना ही होगा। और वो वर्धमान का तो यूं भी संकल्प है कि जब तक माता पिता जीवित हैं तब तक इन्हें कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, तब तक इन्हें दुख नहीं देंगे। यदि माता मेरी इस बात से दुखी होती है तो वो वर्धमान न हाँ बोले न ना बोले, वो मौन हो गए। और राजा सिद्धार्थ ने देख लिया मौनम स्वीकृति लक्षणम। वो त्रिशला बड़ी खुश हो गई कि मैं इसको ऐसी राजकुमारी लाके दूंगी जो धर्म परायण होगी, जो धर्म के अंदर अनुरक्त होगी, जो इसके एकांत अवस्था को समझ सकेगी, जो इसके धर्म को आगे बढ़ा सकेगी। और ऐसी राजकुमारी यशोदा का चुनाव किया गया और श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इस महावीर का विवाह किया गया, उस यशोदा के साथ में किया गया। माता पिता तो प्रसन्न हो गए, घर में तो खुशियां आ गई, परंतु वर्धमान में कोई अंतर नहीं है। विवाह चाहे कर लिया पर वृत्तियां नहीं बदली, पानी ग्रहण चाहे कर लिया परंतु आत्म उत्थान को उन्होंने नहीं बदला, शादी तो उन्होंने कर ली परंतु बर्बादी के कगार पे अपने आप को खड़ा नहीं किया, काजल की कोठरी के अंदर तो उन्होंने प्रवेश ले लिया परंतु काजल की कोई रेखा अपने भीतर में नहीं लगने दी। ऐसा वो निर्लिप्त जीवन है, ऐसा वो जीवन है जहाँ कहते हैं आगे ही आगे उत्थान की राहें हैं। मात्र उस माता पिता की आज्ञा के अनुसार प्रवेश तो कर लिया उस घटनाक्रम के अंदर, पर उस घटनाक्रम से अपने आप को उन्होंने नहीं बदला, अपना नज़ारा उनका भीतर का ही रहा, अंतर्मुखी वृत्ति उनकी रही, जीवन का प्रवाह आगे बढ़ता गया, ये जीवन की धारा आगे चलती चली गई। और वो दिन आ गया कि एक दिन वो वर्धमान ने 28वें वर्ष में प्रवेश कर लिया। जीवन का 28वां वर्ष वर्धमान का, और ये 28वें वर्ष में पदार्पण करते ही एकदम वियोग की घटना घट गई। सारा कुंडलपुर कहते शोक के अंदर आ गया, चारों तरफ हाहाकार मच गया, अंधेरा फैल गया। नंदीवर्धन का शोक जो है वो बहुत तीव्र हो चुका। और वो घटना थी कि माता पिता का क्या हुआ है, स्वर्गवास हुआ है। वो महारानी त्रिशला और वो राजा सिद्धार्थ जब इस दुनिया से विदा हो गए हैं और चारों तरफ ऐसा वातावरण है, एकमात्र वो वर्धमान महावीर ही उस वातावरण में स्थिर हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सुख की घटना के अंदर भी हर्ष नहीं मनाया था तो दुख की घटना के अंदर भी वो दुखी नहीं हुए। उनके पास में वो विज्ञान है, समझने की वो शक्ति है, सत्य को स्वीकार करने का वो पैमाना है कि संयोग क्या है, वियोग क्या है, संबंध क्या है, संबोध क्या है, प्रकृति क्या है, विकृति क्या है, संस्कृति क्या है, जन्म क्या है, मरण क्या है। ये सारे स्पष्ट उत्तर किसके भीतर में है, उस वर्धमान के भीतर में है। चाहे सारा कुंडलपुर शोक में डूबा पड़ा है परंतु उनके भीतर में वो भाव है, वो सत्य का प्रकाश है। और वो चाहते हैं कि इस अवसर पे मैं सबको बोध दूं, सबको संबोध दूं, उस सांत्वना दे दूं, असलियत का राज बता दूं। और खास करके नंदीवर्धन का बुरा
हाल है वो शोक सागर में डूबा पड़ा है। उस नंदीवर्धन को संबोधन देते हुए उस वर्धमान महावीर ने 4 शब्द समझा दिए। हे भाई, आज के अवसर पे तू 4 शब्द जान ले, तेरे जीवन के अंदर भी क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, तेरे जीवन में भी प्रकाश आ जाएगा। और वो 4 शब्द समझा दिए। एक शब्द है संयोग, दूसरा शब्द है वियोग, तीसरा शब्द है संबंध और चौथा शब्द है संबोध। संयोग और वियोग का चक्र तो इस जन्म मरण का चक्र है। संयोग यानी मिल जाना, वियोग यानी बिछुड़ जाना। जो भी मिला है इस दुनिया में, माता पिता भी तो मिले थे तो बिछुड़ने के लिए ही मिले हैं। धन मिला है बिछुड़ने के लिए मिला है। पुत्र परिवार मिला है बिछुड़ने के लिए मिला है। राग रंग मिले हैं बिछुड़ने के लिए मिला है। यहाँ तक कि ये शरीर भी मिला है तो किसके लिए मिला है, वियोग के लिए। क्योंकि जिसका भी संयोग है उसका एक दिन वियोग है। पर ये मानव मन एक भयंकर भूल करता है, हर संयोग के ऊपर संबंध का ठप्पा लगा देता है, संयोग को संबंध बना देता है और वियोग की कगार को भुला बैठता है। संयोग के साथ में मेरेपन का धागा जोड़ देता है, ममत्व का संबंध बांध लेता है, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, और भूल जाता है कि ये संयोग है और जो संयोग है उसका एक दिन क्या होना है, वियोग होना है। और जब संयोग का एक दिन वियोग होता है तो संबंध रोता है, संयोग नहीं रोता। संबंध रोता है, वो मेरेपन का भाव रोता है, वो ममत्व का धागा रोता है। संयोग का तो वियोग होना ये नियति रही हुई है। नंदीवर्धन के बात गले उतर रही है, वर्धमान की बात कही जा रही है। संयोग और वियोग का विज्ञान सारी जनता को मिल गया है कि संयोग मिल जाने के बाद यदि हम संबोध जगा ले, संबंध ना जगाएं, संबोध जगा ले, मेरेपन के लेबल हटा दें और संबोध जगा दे कि ये नश्वर हैं, ये अनित्य हैं, ये क्षणिक हैं, ये कभी भी मेरे से बिछुड़ सकता है, ये त्रिकाल रहने वाला नहीं है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। ऐसा संबोध जाग जाए तो संबंध रुलाने वाले नहीं बनते, वियोग रुलाने वाले नहीं बनते। उस नंदीवर्धन को धीरज मिला, उस माता पिता का क्रियाकर्म उन्होंने कर दिया, सारे कुंडलपुर को सांत्वना मिल गई। समय की धारा आगे बढ़ रही है, समय ने तो आगे ही बढ़ना है। भीतर के भाव तीव्रतर होते जा रहे हैं। उस वर्धमान के भीतर में तीव्रतन भाव है, अनासक्ति के भाव हैं, आगार छोड़ के अनगार बनने के भाव हैं, पर को छोड़ के स्व की तरफ जाने के भाव हैं, प्रवृत्ति को छोड़ के निवृत्ति मार्ग पे बढ़ने के भाव हैं। थोड़ा समय बीता, वातावरण हल्का हो गया, कुछ ही दिन बीते थे, अभी कोई 20-25 दिन भी नहीं बीते होंगे और उस नंदीवर्धन को राजा बना दिया गया था। कहाँ का? कुंडलपुर नगर का। कुंडलपुर का राजा नंदीवर्धन है, वर्धमान महावीर का बड़ा भाई नंदीवर्धन है। आपस में नंदीवर्धन को बड़ा स्नेह भाव है वर्धमान के प्रति। और उस वर्धमान ने देखा कि अब मेरा प्रतिज्ञा क्या हो गई है, पूर्ण हो चुकी है। जो मैंने 6.5 महीने की अवस्था में संकल्प किया था, जब तक माता पिता जीवित रहेंगे मैं अनगार नहीं बनूंगा, आज वह घड़ी आ चुकी है। तीव्रतर भाव भीतर में जाग चुके हैं। जाकर के उन्होंने उस नंदीवर्धन अब राजा हैं, माता पिता की जगह हैं, आदर पात्र हैं, और उसके चरणों में पहुंच करके उस वर्धमान महावीर ने, देखिए कितनी विनम्रता है। माता पिता के बाद चाहते तो अकेले चल पड़ते थे, माता पिता के बाद चाहते तो अपनी मन मर्जी से जा सकते थे, परंतु उस नंदीवर्धन की उस भ्रातृ प्रेम का आदर करते हुए उसकी आज्ञा लेने के लिए एक राजा के नाते भी, एक भाई के नाते भी चरणों में पहुंच गए और बड़े अच्छी तरह से विनम्र भाव से निवेदन किया, हे भाई वो समय आ गया है, मुझे कहाँ जाने दो, निवृत्ति मार्ग पे जाना है, मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे अनगार बनना है। और ये शब्द सुनने थे कि उस नंदीवर्धन ने कहा, हे वर्धमान, हे महावीर, तू तो जले पे नमक छिड़क रहा है।
क्या कर रहा है, जले पे नमक छिड़क रहा है। अभी तो माता पिता का गम मैं भुला नहीं हूँ, अभी तो वो शोक मेरे भीतर से गया नहीं है। तू ही तो मेरा एक प्रिय पात्र है, और तू भी यदि जाने के वचन सुनाता है तो ये जाने के वचन क्या है, जले पे नमक छिड़कने की तरह है। अभी मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, कम से कम 2 वर्ष तू अभी मेरे साथ में क्या रहे, बना रहे। यदि तू रहेगा तो ये राज्य संभालने में मुझे सुविधा है, तू रहेगा मेरे भीतर में एक सकून है। और वो वर्धमान महावीर नहीं टाल सके आज्ञा किसकी, उस नंदी वर्धन की, परंतु उन्होंने अपना जीवन का दायरा बिल्कुल संक्षिप्त कर लिया। जितना एक सांप को बिल में जाने के लिए जगह चाहिए, जितनी उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए, उतना दायरा उन्होंने सीमित कर लिया। वो रहे तो महल के अंदर, पर महल को कभी भीतर उन्होंने नहीं रखा, निर्लिप्त भाव से रहे। 2 वर्ष तक रहना है, 1 वर्ष तो बीत गया, अंतर की साधना में बीत गया, ऐसा बीत गया कि कभी दोनों भाइयों का मिलन होता और कभी नहीं भी होता। फिर भी नंदीवर्धन को सकून है कि कोई बात नहीं, राजमहल के एक कमरे में मेरा भाई मेरा वर्धमान क्या है, शायद साधना में रत हैं, पर है तो कहाँ, मेरे नज़दीक है तो मेरे पास में है। 1 वर्ष बीत गया, 29वां वर्ष उनका प्रारंभ हो गया है, और कहते हैं कि उन्होंने 1 वर्ष बीत जाने के बाद निरंतर वर्षी दान दिया है। प्रतिदिन 1 पहर जो है डेरी लग जाती थी उन सोने रत्नों और मणि मुक्तों की, और उस डेरी के अंदर उतना दान 1 प्रहर यानी 3 घंटे तक देते थे, जहाँ शास्त्र कहते हैं 1 करोड़ 8 लाख स्वर्ण मुद्रा का दान प्रतिदिन किया जाता था। और निरंतर 1 साल तक करते रहे हैं, निरंतर 365 दिन तक करते रहे हैं, 3-3 पहर करते रहे हैं, प्रतिदिन इतना दान देते हुए 1 वर्ष उनका बीता है। और उसके बाद में अब तो भीतर के वैराग्य की धारा क्या है, तीव्रतम है, अत्यंत तीव्र है। अब इस धारा को कोई अवरोध नहीं, कोई रुकावट नहीं। नंदीवर्धन वाले 2 साल भी बीत गए, माता पिता वाले वो 28 साल तो बीत ही चुके थे। 30वें वर्ष में पदार्पण कर चुके प्रभु महावीर, वो वर्धमान महावीर, और कहते हैं जैसे अत्यंत तीव्र भाव जागे हैं कि घटनाक्रम घटित हुआ कि वो स्वर्ग के अंदर जो लोकांतिक देवता हैं, वैमानिक जाति के देवता हैं, वो 9 लोकांतिक देवता धरती पे आते हैं, वर्धमान के सामने आते हैं, उन्हें घेर लेते हैं, हाथ जोड़ते हैं, जय जय नंदा, जय जय बद्दा। वो अवसर आ गया कल्याण करने का। जागो उठो, अब निवृत्ति के मार्ग पे बढ़ो, त्रिलोक के नाथ बनो, सर्वज्ञ बनो, सर्वदर्शी बनो, तीर्थ की स्थापना करो, सब लोगों का उद्धार करो। और वो जय जय नंदा, जय जय बद्दा की वो ध्वनि के साथ आनंदित होकर के, वो कल्याण की प्रेरणा दे करके, वो 9 लोकांतिक देवता जहाँ से आए थे वहाँ चले जाते हैं। अब नंदीवर्धन ने भी देख लिया कि अब तो तैयारी किसकी करनी पड़ेगी, दीक्षा की तैयारी करनी है। नंदीवर्धन राजा हैं, दीक्षा कल्याणक उस तीर्थंकर का आज हमने मनाना है कि वो तीर्थंकर, वो प्रभु महावीर दीक्षा लेने के लिए जब चले हैं, किस अवस्था में चले थे। दीक्षा का अभिषेक मनाया जा रहा है, अभी निष्क्रमण मनाया जा रहा है, और एकदम से कहते हैं स्वर्ग के अंदर वो सुघोषा नाम का घंट बज जाता है। जैसे ही लोकांतिक देवता अपना जीताचार पूर्ण करते हैं, ऐसे ही शक्रेंद्र सारे स्वर्ग में सुघोषा घंटा हिला देते हैं। पूरी तरह चारों जाति के देवताओं के अंदर समाचार प्रसारित हो जाते हैं कि इस अवसर पे निकाल के अंतिम तीर्थंकर प्रभु महावीर प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ के कहाँ बढ़ रहे हैं, निवृत्ति मार्ग में। वो समय आ गया है, मार्ग शीर्ष का महीना आ गया है, कृष्ण का पक्ष आ गया है, 10वीं तिथि का दिन आ गया है। सारी देवी देवता उमड़ घुमड़ करके कुंडलपुर नगर में आ रहे हैं, उस राज प्रसाद के इर्द गिर्द आ रहे हैं। क्या इंद्र और क्या अन्य देवता सब उमड़ घुमड़ के सारी सामग्री ला रहे हैं कि जैसा उन्होंने जन्माभिषेक मनाया था उस मेरू पर्वत के ऊपर, और अब अभी निष्क्रमण मनाएंगे, दीक्षा का उत्सव मनाते हैं। और कहते चंद्र प्रभा नाम की एक ऐसी शिबिका यानी पालकी तैयार की जो 1000 लोग मिलके उठा सकते हैं।
यूँ तो पालकी को 4 लोग भी उठा ले, 2 लोग भी बिठा ले। वो इतनी भव्य और दिव्य पालकी तैयार करी है जिसे 1000 लोग मिलकर के उठा सकते हैं। और उस पालकी को सुशोभित किया गया, सुसज्जित किया गया, अलंकृत किया गया, मनोहर बनाया गया, मनोरम बनाया गया। बहुत सारे लोग इसमें लगे हैं। लोग ही नहीं, देवता भी लगे हुए हैं और देवता अभी निष्क्रमण की भी तैयारी में लगे हुए हैं। क्या राजा, क्या इंद्र, क्या मानव, क्या दानव, क्या गंधर्व, सभी की सभी सैलाब की भांति उस तैयारी में लगे हैं। पर वो वर्धमान अंतर्मुख हैं, बेले का उनका तप है, उन्हें तैयारी से कोई लेना देना नहीं है। बेले का उनका उस दिन तप है। दिन का 4था प्रहर के अंदर उन्होंने अभी निष्क्रमण कर लेना है। विजय नाम का मुहूर्त उस दिन चल रहा है। आकाश के अंदर सारे ग्रह अपनी उच्च अवस्था में बैठे हुए हैं और उस समय सारे देवताओं ने, सारे इंद्रों ने, सारे राजा ने और सारे मानवों ने और मुख्य था उसमें नंदीवर्धन, सबने मिलकर के उस वर्धमान के शरीर पे ऐसा क्या किया है, गंगा जल से उसका अभिषेक किया है। उस शरीर को नौका मान करके कि ये नौका जो है वो स्वयं भी तीरेगी और औरों को भी तारेगी। सबने मिलकर के जिन देवताओं ने चंदन का लेपन तैयार किया था, सुगंधित द्रव्यों का लेपन था, वो लेपन लगाने से पहले उनके उस शरीर को देव दुष्य वस्त्र से क्या किया जाता है, पोंछा जाता है। वर्धमान महावीर अंतर्मुखी हैं, उन्हें बाहर से कुछ लेना देना नहीं। सुगंधित द्रव्य लगे कि चंदन लगे, चाहे गंगा जल से नलाया जाए या सामान्य जल से नलाया जाए, वह तो अंतर्मुखी चेतना लिए हुए हैं। देवताओं ने बड़ी चढ़ा ओढ़ के साथ कहते हैं चंदन का लेपन किया, सुगंधित द्रव्य डाला गया और राजसी लिबास उन्हें पहनाया गया और उनके ऊपर अलंकार डाले गए, इतने आभूषण डाले गए कि वो छटा देखते ही बनती थी। लोग तो देखने में लगे वर्धमान को, पर वर्धमान देख रहे हैं किसको, अपने को। उन्हें शरीर से कोई लेना देना नहीं, उनका सारा ध्यान भीतर है। और वो नंदीवर्धन सोचता है काश ये पल ऐसा हो कि वर्धमान के भीतर का भाव क्या हो जाए, पलट जाए, ये राजा बन जाए। कितना सुंदर लग रहा है राजसी वेश में, ये राजा बन जाए, मैं राजपाट छोड़ दूं, ये वर्धमान मेरे साथ में रहे। पर वो नहीं जानता कि इसकी नजर बाहर है ही नहीं, इसकी नजर तो कहाँ है, भीतर है। इसे तो नजारे भीतर के ही दिख रहे हैं। वो चंदन का लेपन हो गया, आभूषण डाले गए, राजसी लिबास डाला गया, सब कुछ किया गया और सब ने बड़े अहोभाव के साथ, जय जयकार की ध्वनि के साथ उस वर्धमान महावीर को बड़े आदर के साथ नंदीवर्धन ने, सारे इंद्र और राजा और देवताओं ने मिलके कहाँ बिठा दिया है, पालकी ने उस शिबिका में बिठा दिया। जो शिबिका क्या है, रत्न जड़ित है। जो शिबिका 1000 लोगों से उठाई जाने वाली है। सिर्फ लोग नहीं, देव भी उठाएंगे और वो देव, वो इंद्र और वो सारे राजा मिलकर के उस शिबिका को जब उठाते हैं, जोर का जयकारा करते हैं और वो प्रभु महावीर भीतर की लहर चरम सीमा पे है कि ये मेरा क्षण कितना अमूल्य क्षण है, ये मेरा जीवन का दिन कितना धन्य दिन है। आज मैं आगार छोड़ के कहाँ जा रहा हूँ, अनगार बनने। आज प्रवृत्तियाँ छोड़ के निवृत्ति बनने, आज घर जोड़ करके निज घर को ढूंढने जा रहा हूँ। और वो भावधारा उनके भीतर में ऐसी है। और जो लोगों का सैलाब है, जो देवों का सैलाब है, उनके भीतर में विभिन्नता है। भगवान के भीतर में एकत्व है और लोगों के भीतर में क्या है, विभिन्नता है। कोई आंसू बहा रहा है तो कोई खुश भी है, कोई खेद के अंदर है तो कोई उत्सुकता के अंदर है, कोई कुतूहल के अंदर है तो कोई विचित्रता के अंदर है, कोई ये सोच रहा देखो आगे क्या होता है। परंतु वो नंदीवर्धन सोच रहा है ये मेरा भाई आज जो कदम भरने जा रहा है ये कभी मेरे राज प्रसाद में दोबारा लौटेगा नहीं। उसके भीतर में अश्रु की धारा है, उसके भीतर के अंदर वो मोह की धारा है। सारा राज परिवार के अंदर वो बढ़ती हुई, बहती हुई, उमड़ती हुई नदी की तरह अश्रु धारा बह रही है। और वो देवता भी खुश हैं, इस वजह से वो सोच रहे हैं कि हमारे जीवन में भी कभी मनुष्य का जन्म मिले और हम भी ऐसे चारित्र के लिए जाए। कुछ देवता खेद जाहिर करते हैं कि अरे हमें कितनी बार मनुष्य का जन्म मिला परंतु हमने कभी चारित्र मार्ग पे बढ़ने की बात
ही नहीं सोची। इस तरह से हजारों हजारों आँखों से देखे जाते वह भगवान, हजारों हजारों जिह्वाओं से जय जयकार के निनाद की ध्वनि से देखे जाते वह भगवान। जब सबकी हृदय जो है वह द्रवित हो चुके हैं, मन सबका आर्द्र हो चुका है, आंखें सबकी नम हो चुकी हैं, परंतु वर्धमान के भीतर में वही वैराग्य की चरम सीमा है। जय जय नंदा की ध्वनि है, जय जय बद्दा की ध्वनि है, और वह जय जयकार प्रभु महावीर का है। हजार लोग मिठा उठा करके उस शिविका को चल रहे हैं, राजमार्ग से चल रहे हैं, कुंडलपुर से चल रहे हैं। जिस कुंडलपुर से भगवान जा रहे हैं, जिस परिवेश में जा रहे हैं, सारी जनता जानती है अब ये परिवेश, अब ये सुंदर रूप, अब ये वस्त्र, अब ये आभूषण, अब ये यौवन फिर से देखने मिलने वाला नहीं है। सब गम के साथ भी, सब खेद के साथ भी, सब पश्चाताप, कुतूहल और उत्सुकता के साथ भी, ऊंच नीच सब मार्ग से निकलते हुए कहते हैं उस कुंडलपुर नगर के बाहर में एक ज्ञात खंड नाम का उद्यान था, बगीचा था। उस बगीचे के अंदर एक अशोक नाम का वृक्ष था, और उस अशोक नाम के वृक्ष के नीचे उस पालकी को उन्होंने लेके गए हैं। चौथे पहर में निकले थे घर से, अंतिम पहर में निकले थे। अब तो बस 2 घड़ी का सूरज बचा है, और वो सूरज तो पश्चिम की ओर जा रहा है, परंतु भगवान तो कहाँ जा रहे हैं? ऊपर की ओर जा रहे हैं। वो सारे लोग तो भीतर में क्या है? द्रवित हैं, नमित हैं, भीतर के अंदर खेदित हैं, परंतु वो वर्धमान अपने भीतर में चरम सीमा लिए हुए है भावों की। वो शिविका से नीचे उतरते हैं, अशोक वृक्ष के नीचे खड़े रहते हैं, खड़े रह करके नॉर्थ ईस्ट में यानी ईशान कोण के अंदर अपना मुख करते हैं, और मुख रख करके एक एक वस्त्र और आभूषण को क्या कर रहे हैं? उतार रहे हैं। वो तो उतार रहे हैं, और चारों तरफ कहते अजीब नज़ारा है, अजीब शांति है, दिशाएं बिल्कुल मौन हैं, हवा बिल्कुल स्तब्ध है। ऐसा लग रहा है मात्र सुबकियों की आवाज़ के अलावा उस ज्ञात खंड में और कोई आवाज़ नहीं है, सिवाय अश्रु के प्रवाह के अलावा और कोई प्रवाह उस ज्ञात खंड में नहीं है। उस वर्धमान के भीतर चरम सीमा का प्रवाह है भावनाओं का। एक एक वस्त्र और आभूषण नहीं उतार रहे, मानो अपने एक एक कर्म की परत उतार रहे हैं। वो मात्र वस्त्र और आभूषण बाहर के नहीं, भीतर की कर्म की कालिमा भी उतारने के लिए तैनात हैं। सारे वस्त्र उन्होंने उतार दिए, सारा शाही लिबास उतर गया, सारे अलंकार उतर गए, सारा कुछ उतर गया, और कहते वो एकाकी हो गए। बिल्कुल सब लोग नज़ारा देख भी रहे हैं, सबकी आंखें नीचे हैं। कोई आंख ऐसी नहीं जिस आंख के अंदर क्या ना हो, अश्रु ना हो। वह भीतर ही भीतर चाहे खुशी भी होगी किन्हीं को कि ये त्रिलोकीनाथ बनने जा रहे हैं, पर वो समा ऐसा है जो वो समा क्या करता है? बाहर की आंखों में आंसू दे रहा है। वो वर्धमान न आंसू से प्रभावित है, न खुशी से प्रभावित है, न कुतूहल से प्रभावित है। वो तो समता मार्ग पे बढ़े चले जा रहे हैं। उन्होंने कहते सब कुछ उतार करके दोनों हाथ जोड़ लिए, करबद्ध हो गए। नमो सिद्धानम कह के अनंत अनंत सिद्ध परमात्मा को उन्होंने वंदन कर लिया। वंदन करके खुद ही प्रतिज्ञा ग्रहण करी। आप देखिए इतने लोग देख रहे हैं नज़ारा, परंतु कोई भी व्यक्ति ऐसा सामने नहीं आया जिसने ये सोचा हो कि मैं भी वर्धमान के साथ दीक्षा ले लेता। शायद आप या हम होते तो वाकई में ले लेते शायद। वो नज़ारा ऐसा था, परंतु उस नज़ारे के अंदर देवता तो लाचार थे, वो बेचारे ले ना सके। और वो मनुष्य के भीतर में दुख तो है, खुशी तो है, अच्छा तो लगता है, परंतु वो कदम नहीं है। वो महावीर एकाकी दीक्षा ले रहे हैं, अकेले ले रहे हैं। चाहे नंदीवर्धन का कितना ही मोह है, परंतु भाई के साथ चलने को वो भी इस समय तैयार नहीं है। वो एकाकी खड़े हैं, अनंत सिद्ध भगवंतों को वंदन करते हैं और कहते हैं करेमी सवम सावज्जम जोगम पचक्खामी। मैं मन वचन और काया से क्या करता हूँ? जिंदगी भर के लिए, यावत जीवन के लिए सामायिक व्रत लेता हूँ, समता भाव की प्रतिज्ञा लेता हूँ। आज के बाद देव हो, दानव हो, मानव हो, गंधर्व हो, पशु हो,
पक्षी हो, किसी भी प्रकार का मुझे कोई उपसर्ग आ जाए, कष्ट आ जाए, पीड़ा आ जाए, संकट आ जाए, प्रतिकूलता आ जाए, मेरे मन वचन काया क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे। मैं उसका प्रतिकार नहीं करूँगा, मैं उसकी प्रतिक्रिया नहीं करूँगा। और वो वर्धमान महावीर सब देख रहे हैं, श्रमण महावीर बनने जा रहे हैं और उन्होंने एक घोर संकल्प कर लिया, दृढ़ संकल्प कर लिया। उसी के साथ ये संकल्प दोहरा लिया कि चाहे मेरी परिस्थिति लाभ की हो या अलाभ की हो, सुख की हो या दुख की हो, जीवन का प्रसंग हो या मरण का प्रसंग हो, निंदा की बात हो या प्रशंसा की बात हो, मान की बात हो या अपमान की बात हो, इन 10 स्थितियों के अंदर मैं समता भाव ग्रहण करता हूँ। लाभा लाभे सुहे दुहे, जीविए मरणे तहा, समो निंदा प्रशंसासु तहा मानव मानव। ये 10 प्रकार की प्रतिज्ञा और सारा वो ज्ञात खंड वन जो है श्रमण महावीर की जय, श्रमण महावीर की जय से गुंजायमान हो गईयाँ। वो देवता, वो इंद्र सारे के सारे उस भगवान के चरणों में नमित हो गए। अब वो वर्धमान नहीं रहे, अब वो महावीर नहीं रहे, अब वो श्रमण महावीर बन गए। और श्रमण महावीर की दहलीज पे कदम रखते ही अब तक तो 3 ज्ञान थे, अब कितने ज्ञान हो गए? 4। चौथा ज्ञान अनगार अवस्था में आता है, साधु अवस्था में आता है। जिस क्षण दीक्षा का पाठ पढ़ लेते हैं, जिस समय अनगार बन जाते हैं, जब वो साधु बन जाते हैं और प्रमत्तता का संकल्प धारण कर लेते हैं और उसी समय जय जय नाद हो जाता है, मन पर यह ज्ञान उन्हें हो जाता है। चाहे ज्ञान 4 हो गए फिर भी ज्ञान की क्या है? अपूर्णता है। ज्ञान उस दिन पूर्ण होगा जिस दिन क्या होगा? केवल ज्ञान उन्हें आएगा। किसी का जाने का मन नहीं है, किसी का छोड़ने का मन नहीं है। वर्धमान महावीर, श्रमण महावीर का आगे बढ़ने का मन है और सबका मन कहाँ जाने को है? पीछे। जो जहाँ से आया था वो वहाँ लौट रहा है। महा अभिनिष्क्रमण हो गया। उस दीक्षा का कल्याणक उन्होंने मना लिया, भीतर के अंदर भावों को संजो लिया, उस मूर्त को चाहे अंदर में बिठा लिया। सारे देवता जहाँ से आए थे वहाँ चले गए, सारे इंद्र जहाँ से आए थे वहाँ चले गए, सारा कुंडलपुर जहाँ से आया था वहाँ चले गया। नंदीवर्धन भी कितनी देर रहते, वो भी जहाँ से आए थे वहाँ चले गए। अब रह गए कौन? मात्र श्रमण महावीर, एकाकी महावीर, श्रमण महावीर, अनगार महावीर, साधु महावीर और प्रमत्त महावीर, भीतर के अंदर आगे बढ़ने के भाव लिए हुए महावीर। एकदम से नजर गई सूरज की तरफ और उन्होंने देखा कि सूरज बिल्कुल ढलने वाला है। 1 घड़ी का समय रहता है, 24 मिनट अभी बाकी हैं, परंतु मुझे तो चरई वेती आगे ही चलना है, आगे ही बढ़ना है। अब उस वर्धमान महावीर जो श्रमण महावीर बने थे, किस तरह से अपना कदम आगे बढ़ाएंगे, कल्याण की दिशा में बढ़ाएंगे। केवल ज्ञान कब होगा, कैसे होगा?